नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस बात को समझने और जानने के लिए उपस्थित हैं। यदि आप सक्षमता परीक्षा के अभ्यर्थी हैं तो उस स्थिति में आपके मन में जरूर यह जिज्ञासा, जरूर यह मन में भाव उत्पन्न होता होगा। लोगों से पूछ करके, जो परीक्षा दे करके आ चुके हैं उनसे जरूर पूछते होंगे कि अंदर की प्रक्रियाएं क्या हो रही है, प्रवेश द्वार पे हमें क्या क्या प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद अंदर की क्या प्रक्रिया होगी, कौन सा सामान अंदर ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, बैग कहाँ पे रखेंगे, जो जरूरी सामान है मोबाइल, उसके बाद कुछ कपड़े हैं उसको कहाँ पे रखेंगे। इन सारे बिंदुओं पे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके बहुत आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको तो एडमिट कार्ड जरूर मिला होगा, उसमें वेरीफाई होकर के जिला से। तो उसमें एक जगह देखिएगा, एक खाली स्थान है, वहां पे फोटो चिपकाने का। तो आपको वहां पे एक फोटो चिपका देना है। उसके नीचे एक हस्ताक्षर करने का, उस पर हस्ताक्षर यहाँ पे नहीं करना है। अंदर हॉल में प्रवेश करेंगे तो वीक्षक के समक्ष आपको हस्ताक्षर करना है। तो सिर्फ फोटो चिपकाने का काम है एडमिट कार्ड पे। अब रही बात है कि प्रवेश करने के वक्त हमें कौन कौन से सामान ले जाना है अंदर। बैग आपको बाहर जमा कर देना है, या तो कहीं कहीं पे ऐसी सुविधाएं हैं कि आप अंदर प्रवेश करेंगे और अंदर में ही जमा कर देना है। लेकिन कुछ सेंटर पर इस प्रकार से हो रहा है कि कुछ आपसे पैसा लिया जाएगा, बहुत छोटा सा अमाउंट, और आपके पास जो भी 20, 25, 50, निश्चित रूप से हर व्यक्ति के पास 25 से 30 हजार या 10 हजार ही क्यों ना हो, उसकी मोबाइल तो रहती ही है। कुछ आवश्यक सामान रहते हैं बैग में आपका रहेगा, तो एक छोटी सी रकम लेकर के उस बैग को कहीं पे जमा कर लिया जाएगा, टोकन दिया जाएगा और उसको रख लेंगे। अंततः जब परीक्षा समाप्त होगी तो उसे लेकर के आप, ये तो सामान्य सी बातें हैं, इसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग खास करके उन बिंदुओं को समझेंगे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप पुरुष अभ्यर्थी हैं, पुरुष परीक्षार्थी हैं, तो वैसी स्थिति में आपके पास कोई भी मेटल, कोई भी धातु का सामान नहीं होना चाहिए। धातु कहने का अर्थ हुआ कि उंगली में अंगूठी पहने हैं, या तो हाथ में कुछ उस प्रकार के चूड़ी टाइप के पहने हैं मेटल का, तो उसे पहले ही खोल लेंगे। बहुत लोग रिंग पहने हुए हैं, चाहे वह सिल्वर का हो, गोल्ड का हो या अन्य मेटल का हो, तो उसे आप पहले ही खोल करके रख लेंगे। ऐसा प्रयास किया जाए कि घर से ही उसे पहन के ना जाया जाए। गले में कोई चैन है, सोने के आभूषण है, तो उसे भी घर में ही खोल करके रख लेंगे। आप यदि जूता पहन के गए हो, ठंडी का समय है, तो वैसी स्थिति में सेंटर पर आपसे जूता मोजा खुलवा लिया जाएगा। चप्पल पहन करके गए हैं तो कोई बात नहीं, चप्पल पहन करके चल जाएंगे। तो यह तो समान सी प्रक्रिया है, इससे कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। सारी चीजें आपकी जमा हो गई, आपके पास सिर्फ रहा एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। यही दो चीजें रहेगी। ना तो आपके पास कलम होगी, ना तो कोई पेज या कॉपी होगी। पैसा के मामले में कहा जाए तो पर्स भी आपके पास नहीं होगा, पर्स पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आप के पास यदि नोट है, कागज के नोट है, तो उसको ले जा सकते हैं, और कोई सिक्के हो तो उस पर भी प्रतिबंधित है, उसे भी आप रख देंगे बाहर में। आपने गेट पे खड़ा है, अब प्रवेश करना है परीक्षा हॉल में। वहां के कर्मी के द्वारा आपके पास एडमिट कार्ड और कोई वोटर आईडी, यानी खास करके आधार कार्ड ही समान रूप से लोग ले जाते हैं, तो दोनों डिमांड करेंगे, आप उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपका आधार कार्ड कोई कर्मी देखेंगे और आपसे कुछ छोटा सा सवाल पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस जिला में आप पोस्टेड हैं, आपके विद्यालय का क्या नाम है, पिन कोड आपका क्या है, तरह तरह के कुछ सवाल पूछेंगे। और उसके बाद वो संतुष्ट होकर के आपको फिर एंट्री दे देंगे अंदर की ओर जाने के लिए। गेट से अंदर किए, उसके बाद एक दूसरे कर्मी के पास पहुंचेंगे आप। वहां भी कैंडिडेट की संख्या अधिक है, तो आप लाइन लगा करके खड़ा रहेंगे। बारी बारी से सभी कैंडिडेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, एडमिट कार्ड लिया जाएगा और उसके बाद वेरिफिकेशन। तो यहाँ की जो प्रोसेस है उसको हम लोग थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ज्यादा आसान होगा। सारी प्रक्रिया हम लोग बहुत सरल शब्द में समझेंगे। तो इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो जहां आपने प्रवेश कर चुका है, जहां पे आपका अब वेरिफिकेशन की जांच पड़ताल चलेगी,
तो एक कर्मी मिलेंगे आपको और उस कर्मी के पास एक लैपटॉप उपस्थित होगा, स्वतः उसका अपना खुद, उसके पास उस लैपटॉप में सारा डाटा आपका यानी कि उस सेंटर का रिकॉर्ड रहता है, पहले से ही सेव रहता है। कैमरा के पास आप खड़ा होंगे, आपका फोटो लिया जाएगा। फोटो लेने के बाद थंब इम्प्रेस यहीं पे काम हो जाएगा उसी कर्मी के पास। इसके बाद सीट का आपका अलॉटमेंट होगा, यानी कि किस सिस्टम पे आपको बैठना है, किस लैपटॉप यानी किस कंप्यूटर पर आपको सीट मिलेगी। फोटो लिया गया, फोटो आपका सेव हो गया उस उनके लैपटॉप में, यानी कि सुरक्षित हो गया। उसके बाद थंब इम्प्रेस करेंगे, लेफ्ट थंब देंगे। लेफ्ट थंब को आप जिस प्रकार से पैसा निकालते हैं थंब दे करके, कहीं भी ग्राहक सेवा केंद्र हो तो आप उसमें थंब लगाएंगे इस तरह से। थंब लगाने के बाद आपका लेफ्ट थंब लगाना है। हो सकता है कभी कभी यह काम नहीं करता है तो इसको आपको पोंछ करके पुनः लगाना है। तो 3 बार यह थंब लेगा आपका, एक ही लेफ्ट थंब 3 स्थान पे यदि वेरीफाई हो गया, यानी अपने स्वतः होता है, ऑटोमेटिक होता है। आपको सिर्फ इस पे सटा करके रखना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सारी प्रक्रियाएं स्वतः होते जाएगी। आप लगाए यहाँ, उसके बाद वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद आपके पास जो एडमिट कार्ड मिला था उस पे एक एग्जामिन एंड वेरीफाई का मोहर मार देंगे वे कर्मी। सीट अलॉटमेंट वहीं पे मिल जाएगा, किस सिस्टम पे आपको बैठना है। सपोज कीजिए कि आपको 15C सिस्टम मिला, 15C जहाँ पे वह सिस्टम लगा हुआ है, आप वहां जाकर के बैठ जाइए। यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब यहां से आगे चलिएगा, तो आगे चलने के बाद आपको एक स्क्रीन मिलेगा इस प्रकार से, जहां पे बैठे हुए हैं लैपटॉप यानी कि जो मॉनिटर है। वहां जाने के बाद एक कलम दे दिया जाएगा कर्मी के द्वारा और एक पेज मिलेगा। पेज में कुछ आवश्यक फिलअप करना है, जैसे एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, आपका नाम भी फिलअप करना है अपने का। उसके बाद वह जो पेज है उसमें मैथमेटिक्स आप सोल्व करेंगे तो रफ कार्य के लिए वह दिया जाता है। तो कलम वहाँ अवेलेबल हो गया, पेज भी मिल गई। आप बैठे हैं, कुछ देर के बाद जब टाइमिंग हुआ तो यह जो मॉनिटर है यहाँ पे पहले से ही यह ओपन रहता है, सभी जितना भी सेट है ओपन रहेगा। आप 15C पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे रहेगा स्टार्ट एग्जाम, यह लिखा हुआ रहेगा। माउस भी आपके पास अवेलेबल होगा। इधर लेफ्ट भाग हो गया और ये 3 भागों में बटा हुआ था। यहाँ पे एक चक्के ऐसा होता है, इसको आप उंगली की सहायता से आगे पीछे से करेंगे तो इसकी कोई आवश्यकता होती नहीं है। यह लेफ्ट भाग हो गया, ए वाला भाग, और ये राइट भाग हो गया, यानी बायां भाग और ये दायां भाग। और इस मॉनिटर पे एक कर्सर रहेगा, इस प्रकार शो करेगा तीर ऐसा, और इसको आप आगे पीछे इस प्रकार से करेंगे तो यह तीर भागेगा। और तीर यहाँ अब स्टार्ट एग्जाम करना है तो तीर ला करके, कर्सर ला करके इसको आप क्लिक करेंगे, यानी कि टच करेंगे, कट से आवाज होगी और यह स्टार्ट हो जाएगा। जब यह स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने के बाद की जो अगली प्रोसेस होगी, फिर इसी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, सेम कंप्यूटर, हम लोग स्टेप में बढ़ते चलेंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे तो ये 2 बॉक्स मिलेगा आपको बना हुआ। पहले में लिखा हुआ रहेगा साइड में यूजर आईडी और यहाँ पर पासवर्ड लिखा रहेगा। तो यूजर आईडी में आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, तो एप्लीकेशन नंबर सपोज कीजिए 720016 337 है एप्लीकेशन नंबर। तो एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे डालना है और पासवर्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। तो डेट ऑफ बर्थ में सपोज कीजिए 5181 है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर की एंट्री किस प्रकार से करेंगे इसको समझ लें। माउस आपके पास वही अवेलेबल है, कर्सर को यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इस प्रकार से अप डाउन होगा। अब एक कीबोर्ड रहेगी, कीबोर्ड में अंक 1 2 3 4 5 6 0 और फिर अल्फाबेट ABCD, कुछ सिंबल्स भी इसमें रहता है कीबोर्ड में। तो सिंबल वगैरह या तो अल्फाबेट जो लिखा हुआ है ABCD, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ इसकी
एक ही बार आवश्यकता होगी इसमें यूजर आईडी डालने में और पासवर्ड के रूप में डेट ऑफ बर्थ डालने में। तो यूजर आईडी आपका इतना है 720016 337, यहाँ पे डाल दीजिए 72। तो कहाँ लिखेंगे, इस पे टाइप करेंगे, आप कीबोर्ड की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो जहाँ पर 72 है उसको दाबिएगा, तो यहाँ पे 72 200 को 2 बार क्लिक कीजिएगा, यानी कि सारा चीज इसमें फिलअप कर देना है। यूजर आईडी फिलअप हो गया। अब पासवर्ड के रूप में डेट ऑफ बर्थ देना है। तो 5181 है, तो आप इसको इस प्रकार से लेंगे 05011981। तो 05011981 यहाँ पे इसकी सहायता से, कीबोर्ड की सहायता से टाइप करेंगे तो इस स्थान पे सिर्फ आपको इस तरह से सिंबल मिलेगा ऐसे, और यह 05011981 टाइप हो गया। और कीबोर्ड से आपको टाइप करते चलना है, लिख लेना है। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है यहाँ पे सबमिट करेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट में पुनः तीर ला करके आप इस पार्ट को क्लिक कीजिए, यह सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद शुरू में आपको 5 प्रश्न डेमो के रूप में मिलेगा। डेमो कहने का अर्थ हो गया कि सीखने का वह प्रश्न रहता है कि आगे चल करके जब आप काम करेंगे तो फाइनली करते चलेंगे। तो फिर चलिए यहाँ पर उसी मॉनिटर को, यानी कि जो लैपटॉप है, यानी कि जो कंप्यूटर है, उसी की बात करें। शुरू से जो आपको मिला उसी पर बदलते जाएगा। तो डेमो के रूप में 5 प्रश्न रहेगा और इस स्थान पे नेक्स्ट रहेगा और इधर प्रीवियस रहेगा इस तरह से। और यहाँ क्वेश्चन की जो संख्या होगी दी हुई रहेगी और कितना आपने अटेम्प्ट किया वह रहेगा और कितना छोड़ा सभी यहाँ पे सिंबल में दिया हुआ रहेगा। पहला प्रश्न आप बनाए, इसमें ऑप्शन दिया रहेगा इस प्रकार से गोला लगा हुआ 4 का। तो पहला प्रश्न का कुछ भी प्रश्न हो, समझ रहे हैं कि आपका शुरू का इसका आंसर है, तो पुनः उसी प्रकार कर्सर ला करके माउस को आप क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड को, तो यह आपका रंगीन हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया कि यह प्रश्न आपका फुलफिल हो गया, यानी कि इसका जवाब आपने सॉल्यूशन कर दिया। 5 प्रश्न आएगा, नेक्स्ट करेंगे। पहला प्रश्न सोल्व हुआ, नेक्स्ट करें। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां प्रश्न आ जाएगा। सभी पर इस तरह से कोई भी जो भी पार्ट आपको उपयुक्त लग रहा है क्लिक कर दीजिए। इसमें इस काम को पूरा होने में लगभग 10 मिनट का समय मिलेगा। लगभग क्या, फाइनली ही रहता है 10 मिनट का समय मिलेगा। 10 मिनट में आपको इसका जवाब देना है। आप जवाब दीजिए तो पर भी ठीक है, नहीं दीजिए तो पर भी ठीक है। इसको प्रीवियस, नेक्स्ट और भी जो भी प्रक्रिया है पढ़िए, समझिए, सारा स्क्रीन पे जो भी दिया हुआ है। 10 मिनट जो ही पूरा हो जाएगा पुनः यह आपका क्लोज हो जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगली प्रक्रिया के लिए कुछ देर के बाद स्वतः जो अगला भाग है क्वेश्चन का, अब यहाँ से जो वास्तविक भाग शुरू होता है 1 से 150 तक का, इसके लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। बगल साइड में यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा अब स्क्रीन बनाते हैं, बड़ा सा मॉनिटर। इस पार्ट में ए वाले भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 150 इस तरह से रहेगा। ये आपका आंसर वाला पार्ट हो गया। क्वेश्चन वाला पार्ट यहाँ रहेगा, यहाँ पे नेक्स्ट फिर उसी तरह से रहेगा जो चल रहा है। यहाँ पे प्रीवियस रहेगा, प्रीवियस मतलब पीछे का प्रश्न देखने के लिए, और नेक्स्ट मतलब अगला प्रश्न में चलने के लिए। और ऑप्शन इसी तरह से दिया हुआ रहेगा। एक प्रश्न लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1939, 1914, 1918, 1945 इस तरह से है। अब पहला प्रश्न हम लोग को जवाब देना है। पहला प्रश्न का हमने जवाब दिया 1939। कर्सर को यहाँ लाएंगे, कर्सर ही छोटा सा रहता है, हमने थोड़ा सा लंबा करके बनाया। माउस फिर उसी तरह से यहाँ है, इसको पकड़ेंगे और इस पार्ट को, यानी ए वाला जो भाग है, लेफ्ट ए वाला भाग, देखिए इसको थोड़ा सा रंगीन कर देते हैं और एक भाग ये हो गया। इस वाले भाग को आप क्लिक कीजिए, कट सी आवाज होगी, कट से क्लिक, यानी कि इसको दबाए, क्लिक मतलब दाबना होता है। जो ही इसको दाबेंगे तो यह भाग रंगीन हो जाएगा और यहाँ का जो 1 नंबर भाग है यह भी आपका रंगीन हो जाएगा। समझा जाए
कि यह प्रश्न फाइनली मेरा कंप्लीट हो चुका। अब इस तरह से आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइए 150 तक आपने 2.5 घंटे का, और यहाँ पे समय भी आपको देते रहेगा। प्रारंभ होगा और समय भी शो करते रहेगा, कितना समय आपका लेफ्ट हुआ, कितना शेष बचा हुआ है, और सारी चीज यहाँ पे शो करते रहेगा। अब यह प्रश्न का जवाब दिया 1 नंबर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे लाके यहाँ पे कर्सर को फिर इसको दाबेंगे, आगे बढ़ जाएगा प्रश्न दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चलता जाएगा। सपोज कीजिए कि आपका 10 नंबर प्रश्न, इधर सभी प्रश्न आपने जवाब दे दिया, सभी आपका ग्रीन हो जाएगा, टोटल ग्रीन हो जाएगा 9 तक। आगे बढ़ जाइए, 10 का जवाब नहीं दिया, फिर जाकर के सपोज किए कि 48 का आपने जवाब नहीं दिया, 51 का जवाब नहीं दिया, और आगे बढ़ गए 150 तक। तो जिसका जवाब नहीं दिया आपने यहाँ पर प्रश्न का, तो यहाँ शो करेगा आंसर आपका कि 10 नंबर नहीं है, तो यह व्हाइट में शो करेगा। 48 व्हाइट में शो करेगा, 51 तो इस तरह से दिखेगा। और कितना जवाब दिया, 100, मान लिया जाए कि 130 का जवाब दे चुका है आपने, तो सभी ग्रीन हो जाएगा, हरा। और जितना आपने जवाब नहीं दिया है यहाँ भी शो करेगा 20, यानी यह अटेम्प्ट किया, इतना भी आपका बचा हुआ है प्रश्न, तो 20 शो करेगा। अब रही बात कि 150 तक चले गए। अब रही बारी कि हम देखेंगे वैसे प्रश्न जो मेरे लिए थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न है, समय बचा हुआ है। अब 10 नंबर यहाँ पे व्हाइट है, इसको क्लिक डायरेक्ट कीजिएगा तो आपका 10 नंबर प्रश्न यहाँ आ जाएगा। अब इसको पढ़िए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। फिर देख लिया कि इसका जवाब दे चुके, अब 48 पर आएंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट 48 प्रश्न आपका चला आएगा। प्रीवियस करने में आपका समय ज्यादा किल होगा। प्रीवियस भी करेंगे तो अभी सपोज कीजिए कि 51 पे है, हमको 10 पे जाना है, तो पीछे चलेंगे प्रीवियस 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 है, तो उतना समय लगेगा। और डायरेक्ट यदि यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यह प्रश्न आपको 10 नंबर पर डायरेक्ट पहुंचाएगा और समय की बचत होगी, जवाब आसानी से दीजिएगा। तो यह तो हो गया 150 तक का। शुरुआती दौर में आपको कुछ प्रश्न जो डेमो का मिलेगा उससे कुछ होने वाला नहीं है, जवाब दीजिए ना दीजिए उसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। लेकिन जो 101 से 150 तक का प्रश्न होगा वही परीक्षा के लिए रिजल्ट बनाने का काम करेगा। और इसको थोड़ा सा और कुछ हम लोग समझें इसकी बारीकियों को, कि शुरू शुरू में जिस प्रकार की परीक्षाएं संपन्न हो रही है, जो दिन जिस पाली में हो रही है, हालांकि कल जो परीक्षा हुई फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा संपन्न हो गई, लेकिन दूसरे सिटिंग में परीक्षा जो सर्वर था, वो जो लिंक था, वह बताया गया कि डाउन था, क्या कुछ उसमें टेक्निकल फॉल्ट था, उसको सुधार किया गया और आज पुनः परीक्षा भी संपन्न हुई। उसके बाद सेकंड सिटिंग भी होगी। तो शुरुआती दौर में, प्रारंभिक दौर में सबसे पहले इंग्लिश का कुछ प्रश्न था, उसके बाद हिंदी का प्रश्न मिलेगा, यानी कि टोटल लैंग्वेज पेपर का 30 प्रश्न है, उसमें से कम प्रश्न इंग्लिश का था लेकिन हिंदी का ज्यादा मिलता है। और प्रश्न की जो क्वालिटी थी, प्रश्न का जो स्तर था, तो वह सामान्य ही कहा जाए। लेकिन यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपका समान उसी प्रश्न को कह सकते हैं कि जिस प्रश्न को आप जान रहे हैं। कोई भी परीक्षा आसान नहीं होती है। परीक्षा का ही अर्थ होता है कि आप सफल होते हैं या नहीं होते हैं, वह दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आप उस प्रश्न को जान रहे हैं तो आपके लिए सिंपल है, नहीं जान रहे हैं तो वह तो कठिन होगा ही होगा। तो कहा जाए समान ही प्रश्न है, जोड़ घटा प्लस माइनस का था, मॉडुलस। उसके बाद हिंदी विषय में भी गद्यांश वगैरह से रिलेटेड था, जो कि समझ करके भी लोग आसानी से उसको डील कर सकता था। कुछ कुछ प्रश्न था, लेकिन जो पास होने के लिए निर्धारित किया गया है योग्यताएं, जो उसकी जो स्तर रखा गया है 60 जनरल के लिए, उसके बाद 52, 54, 51 और 48, तो इस स्तर को आसानी से आप पार कर सकते हैं। या तो फिर क्वालिफाई होने के लिए 150 प्रश्न में 100 प्रश्न देखा जाए तो बहुत सिंपल प्रश्न है। 100 प्रश्न का जवाब देने की भी तो आवश्यकता नहीं है। 60 दे दिए तो जनरल के लिए सफिशियंट है, 54 दिए तो यह बीसी के लिए है, 51 दे दिए तो यह जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए, SC ST और महिला कैंडिडेट जो दिव्यांग है उसके लिए 48 की ही आवश्यकता है।
तो इतना प्रश्न 1 से 150 में कहीं ना कहीं आपको सिंपल प्रश्न मिल ही जाएगा। अब एक और चीज समझ लें, यह परीक्षा ऑनलाइन हो रही है, तो ऑनलाइन में एक अच्छी बात समझ में आके आती है कि इसमें जो पहला प्रश्न था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, हमने यहाँ पे 1939 लगा दिया। बाद में यह क्लियरेंस हुआ, माइंड को अपने आप को आश्वस्त हुआ कि नहीं यह तो मैंने गलत लगा दिया। तो आप कर्सर को यहाँ पे ले जाइए 1914 में, और यहाँ पे फिर उसी तरह से माउस का जो लेफ्ट पार्ट है उसको क्लिक करेंगे तो यह वाला भाग इसमें रंगा जाएगा और यह आपका व्हाइट हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि जो प्रश्न मैंने पहले गलत लगा दिया उसको इसमें सुधारने का मौका मिल जाता है। आप ऑप्शन को आसानी से चेंज कर सकते हैं। 150 अब अंतिम प्रक्रिया में चलते हैं, फाइनल हो, उसके बाद ऑटोमेटिक यह बंद हो जाएगा आपका ऑनलाइन एग्जाम। कुछ प्रक्रियाएं हैं जो आसान सी प्रक्रियाएं होती है, उस प्रक्रिया को आप पूरा करेंगे, या तो फिर आपको कहीं पे कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो वहां पे इतने स्टाफ होते हैं कि आप उसे बुला करके हैंड खड़ा करके उसको बुला सकते हैं, और आने के बाद आपको वो फाइनल जहाँ पे जो परेशानी है उसको कर देंगे, या तो फिर कहेंगे कि आप छोड़ दीजिए, सिस्टम ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत की नहीं बात है। तो इस प्रकार से यह था एक अनुभव जो कि आप लोगों के समक्ष मैंने शेयर करने का प्रयास किया। आगामी जब तक परीक्षा होती है तो निश्चित रूप से इसी प्रकार की प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी और आगे की प्रक्रिया भी पूरी की गई। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।